निम्नलिखित में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्कीर्णन वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? 1. अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी। 2. बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी। 3. चीरवा शिलालेख 987 ईस्वी। 4. कुंभलगढ़ प्रशस्ति -1460 ईस्वी। सही कूट का चयन कीजिए। 1, 1, 2 एवं 3, 2, 1, 2 एवं 4, 3, केवल 2 एवं 3, 4, केवल 1 एवं 4। आंसर 2, 1, 2 एवं 4। चीरवा अभिलेख उदयपुर 1273 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? अभिलेख शिलालेख जिला 1. मानमोरी चित्तौड़। 2. बसंतगढ़ सिरोही। 3. घटियाला जैसलमेर। 4. चीरवा उदयपुर। आंसर 3, घटियाला जैसलमेर। घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी। माता की साल जैन मंदिर के निकट ये स्तंभ लेख 4 लेखों के समुच्चय में जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में घटियाला स्थित एक स्तंभ के 2 पार्श्वों पर उत्कीर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नांदसा यूप स्तंभ लेख भीलवाड़ा वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति। उदयपुर कणसवा का अभिलेख। कोटा खजूरी गांव का शिलालेख उदयपुर। आंसर खजूरी गांव का शिलालेख उदयपुर। खजूरी गांव का शिलालेख 1506 ईस्वी। बूंदी राज्य के खजूरी गांव से मिले इस शिलालेख में बूंदी के हाड़ाओं का इतिहास उपलब्ध होता है। लेख की भाषा पद्यमय संस्कृत है। इस शिलालेख से निश्चित है कि 1506 ईस्वी में बूंदी का स्वामी सूरजमल था। इसमें बूंदी का नाम वृंदावती दिया गया है। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? 1. मंडोर। 2. माउंट आबू। 3. चित्तौड़। 4. पाली। आंसर 3, चित्तौड़। मानमोरी शिलालेख 713 ईस्वी। नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? 1. मारवाड़। 2. जयपुर। 3. मेवाड़। 4. जैसलमेर। आंसर 3, मेवाड़। किस प्रशस्ति से हमें कुंभा के विरुदों का भी ज्ञान होता है, जिनमें उन्हें दानगुरु, राजगुरु और शैलगुरु कहा गया है? 1. बिजौलिया अभिलेख। 2. रणकपुर प्रशस्ति। 3. कुंभलगढ़ प्रशस्ति। 4. कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। आंसर 4, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। इस प्रशस्ति से हमें कुंभा के विरुदों का भी ज्ञान होता है, जिनमें उन्हें दानगुरु, राजगुरु और शैलगुरु कहा गया है। प्रशस्तिकार ने कुंभा द्वारा विरचित ग्रंथों का भी उल्लेख किया है, जिनमें चंडीष्टक, गीत गोविंद की टीका, संगीतराज आदि महत्वपूर्ण है। इस प्रशस्ति का प्रशस्तिकार अत्रि और महेश भट्ट थे। पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? 1. कुमारपाल सोलंकी। 2. महारावल अजब सिंह। 3. महाराणा कुंभा। 4. महाराणा जगत सिंह। आंसर 3, महाराणा कुंभा। पदराड़ा का लेख 1433 ईस्वी। पदराड़ा का यह लेख कुंभाकालीन सबसे प्रथम लेख के रूप में प्रकाश में आया है। इस लेख का महत्व यह है कि कुंभा ने राज्य प्राप्ति के बाद विद्रोहियों को दबाया, न कि रणमल ने, जैसा कि जोधपुर की ख्यातों में वर्णित है। अंतिम पंक्ति के अक्षर मिट गए हैं, परंतु अंतिम शब्द व दूसरा से इस लेख के उत्कीर्णकर्ता का बोध होता है। इसमें पदराड़ा का नाम पारकेद्रप दिया गया है। लेख की भाषा संस्कृत गद्य है। बरली बडली स्टोन एपिग्राफ है, शिलालेख चिह्नित किया गया है? 1. संस्कृत पांडुलिपि में। 2. ब्राह्मी पांडुलिपि में। 3. प्राकृत पांडुलिपि में। 4. खरोष्ठी पांडुलिपि में। आंसर 2, ब्राह्मी पांडुलिपि में। बडली का स्तंभ लेख 443 ईसा पूर्व केकड़ी जिले के बडली गांव के भिलोत माता मंदिर से इस स्तंभ लेख को 1912 ईस्वी में डॉक्टर G.H. ओझा ने प्राप्त किया था। खंडित दशा में प्राप्त यह स्तंभ अभिलेख राजस्थान का प्राचीनतम व भारत का दूसरा सबसे पुराना अभिलेख है। वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में रखा यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है।
घटियाला शिलालेख में निम्नांकित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? 1. गुहिलोत, 2. कच्छवाहा, 3. सिसोदिया, 4. मंडोर के प्रतिहार। आंसर 4. मंडोर के प्रतिहार। घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी माता की साल जैन मंदिर के निकट ये स्तंभ लेख 4 लेखों के समुच्चय में जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में घटियाला स्थित एक स्तंभ के 2 पार्श्वों पर उत्कीर्ण है। यह लेख संस्कृत भाषा में है। लिपि उत्तर भारतीय चंपू शैली गद्य पद्य का एक साथ प्रयोग की है। इन शिलालेखों से मंडोर के प्रतिहारों की नामावली तथा उनकी उपलब्धियों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। किस अभिलेख में अनेक प्राचीन स्थलों का नाम दिया गया है, जैसे जाबालीपुर, जालौर, शाकंभरी, सांभर, नड्डुल, नाडोल, ढिल्लिका, दिल्ली, श्रीमाल, भीनमाल, नागहरिद, नागदा, उत्तमाद्री, ऊपरमाल, मांडलकर, मांडलगढ़, विंध्यवल्ली, बिजौलिया, अहिच्छत्रपुर, नागौर आदि। चित्तौड़ का शिलालेख बिजौलिया शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति का लेख राजसमंद की कुंभगलगढ़ प्रशस्ति। आंसर बिजौलिया शिलालेख। चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? 1. मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, 2. मेवाड़ के गुहिल शासकों का, 3. आमेर के कछवाहा शासकों का, 4. अजमेर के चौहान शासकों का। आंसर 2. मेवाड़ के गुहिल शासकों का। बड़वा ग्राम से प्राप्त सूक्त स्तंभ अभिलेख किस वंशगण से संबंधित है? 1. मौखरी वंश, 2. यौधेय गणा, 3. प्रतिहार वंश, 4. अर्जुनायन गण। आंसर 1. मौखरी वंश। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? 1. घोसुंडी, 2. नांदसा, 3. बरनाला, 4. मंडोर। आंसर 1. घोसुंडी। व्याख्या घोसुंडी शिलालेख यह नगरी चित्तौड़ के निकट घोसुंडी गांव में प्राप्त हुआ है। इसमें ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा में ईसा पूर्व 2री शताब्दी में गजवंश के पाराश्री पुत्र सर्वता द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने एवं विष्णु मंदिर की चारदीवारी बनाने का उल्लेख है। यह राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। बिजौलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? 1. सिसोदिया, 2. चौहान, 3. राठौड़, 4. परमार। आंसर 2. चौहान। घोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? 1. प्राकृत, 2. राजस्थानी, 3. अपभ्रंश, 4. संस्कृत। आंसर 4. संस्कृत। घोसुंडी शिलालेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यह लेख कई शिलाखंडों में टूटा हुआ है, जिनके कुछ टुकड़े उपलब्ध हो सके हैं। यह लेख घोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। लेख में प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इसे डॉक्टर D.R. भंडराकर ने सर्वप्रथम पढ़ा था। इस लेख की 3 पंक्तियों में संकर्षण और वासुदेव के पूजागृह के चारों ओर पत्थर की चारदीवारी बनाने और गजवंश के सर्वता द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है। अश्वमेध यज्ञ का यह प्रथम अभिलेख्य प्रमाण है। इस प्रकार इस लेख से हमें 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म के प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन आदि का ज्ञान होता है। वर्तमान में यह उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। बरली शिलालेख, जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, प्राप्त हुआ है। 1. अलवर जिले में, 2. भीलवाड़ा जिले में, 3. अजमेर जिले में, 4. केकड़ी जिले में। आंसर 4. केकड़ी जिले में। बरली का स्तंभ लेख 443 ईसा पूर्व केकड़ी जिले के बडली गांव के भिलोत माता मंदिर से इस स्तंभ लेख को 1912 ईस्वी में डॉक्टर G.H. ओझा ने प्राप्त किया था। खंडित दशा में प्राप्त यह स्तंभ अभिलेख राजस्थान का प्राचीनतम व भारत का दूसरा सबसे पुराना अभिलेख है। वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में रखा यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। राज प्रशस्ति का काल है 1. 1652 ईस्वी, 2. 1676 ईस्वी, 3. 1576 ई, 4. 1439 ई। आंसर 2.
1676 ईस्वी। राजसिंह प्रशस्ति 1676 ईस्वी। राजसमंद इस प्रशस्ति के प्रशस्तिकार रणछोड़ भट्ट तेलंग ब्राह्मण थे। इसे 1676 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा राजसिंह सिसोदिया के समय स्थापित करवाया गया था। यह राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल पर 25 श्याम शिलाओं पर उत्कीर्ण विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति अभिलेख है। इसमें बापा रावल से लेकर राणा जगत सिंह द्वितीय तक गुहिलों की वंशावली व उपलब्धियां वर्णित हैं। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी का वर्णन भी है। बैराठ कोटपुतली बहरोड़ के पास भीम की डूंगरी के तल पर के शिलालेख बैराठ शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। 1 अशोक, 2 चंद्रगुप्त, 3 समुद्रगुप्त, 4 कनिष्क। आंसर 1 अशोक। बिजौलिया अभिलेख का काल है 1 1676 ईस्वी, 2 1170 ईस्वी, 4 1226 ईस्वी, 3 953 ईस्वी। आंसर 2 1170 ईस्वी। घोसुंडी का शिलालेख स्थित है 1 बारा में, 2 भीलवाड़ा में, 3 चित्तौड़गढ़ में, 4 अजमेर में। आंसर 3 चित्तौड़गढ़ में। रसिया की छतरी अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है 1 जोगेश्वर चौबीसा, 2 सामंत सिंह, 3 नरवर्मा गुहिल, 4 महाराणा राजसिंह। आंसर 3 नरवर्मा गुहिल। रसिया की छतरी का लेख चित्तौड़गढ़ 1274 ईस्वी। यह शिलालेख रसिया की छतरी के दोनों ओर ताकों में लगा हुआ था। अब एक ही ताक में केवल एक शिला बची है। यह लेख सन 1331 का है, जिसकी रचना प्रियपटु के पुत्र नागर जाति के ब्राह्मण वेद शर्मा ने की थी, जो चित्तौड़ का निवासी था। इसको सूत्रधार सज्जन ने उत्कीर्ण किया था। यह अभिलेख नरवर्मा गुहिल के समय का है। प्रस्तुत लेख का प्रारंभ देवताओं की वंदना तथा गुहिलवंश की प्रशंसा से होता है। 13वीं शताब्दी की मेवाड़ की प्राकृतिक स्थिति, उपज, वृक्षावली तथा पक्षियों के संबंध में जानकारी के लिए इसका प्रभुत उपयोग है। 10वें श्लोक में बापा का वर्णन आता है, जिसमें उसका हारीत द्वारा सुवर्ण कटक तथा राज्य प्राप्त करने का उल्लेख तथा बापा द्वारा यज्ञस्तंभ स्थापित करना महत्वपूर्ण है। प्रशस्तिकार ने गुहिल को बापा का पुत्र बताया है। इसमें गुहिल के बाद शील, काल, भोज, मम्मट, सिंह, महायक, खुम्माण, अल्लट, शक्तिकुमार, अंबा प्रसाद, शुचिवर्मा और नरवर्मा नामक मेवाड़ के शासकों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। निम्न में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? ए. अचलेश्वर शिलालेख 1285 बी लूनवसी आबूदिलवाड़ा प्रशस्ति -1216 सी कुंभलगढ़ प्रशस्ति -1460 1 ए बी A1 सी 2 केवल ए A1 सी 3 केवल बी A1 सी 4 केवल ए एवं बी। आंसर 2 केवल ए एवं सी। लूणवसी आबूदेलवाड़ा की प्रशस्ति 1230 ईस्वी। यह प्रशस्ति पोरवाड़ जातीय शाह वास्तुपाल तेजपाल द्वारा बनवाए हुए आबू के देलवाड़ा गांव के लूणवसी के मंदिर से प्राप्त हुई है। मौखरी यूप अभिलेख 238 ईस्वी निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 1 बरनाला, 2 बैराठ, 3 बड़वा, 4 बडली। आंसर 3 बड़वा। बड़वा यूप स्तंभ अभिलेख कोटा 238 से 39 ईस्वी। संस्कृत भाषा एवं उत्तरी ब्राह्मी लिपि का बड़वा यूप अभिलेख बड़वा ग्राम कोटा में स्थित है। यहाँ से मिले 3 यूपस्तंभ लेखों में कृत संवत 295 का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कृत युग के 295 वर्ष व्यतीत होने पर मौखरी शासकों ने यज्ञ किए। इसमें प्रारंभिक मौखरियों की स्थिति 6ठी सदी के बारे में बताया गया है। मौखरी राजाओं का यह सबसे पुराना और पहला अभिलेख है। किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है?
एक बिजौलिया अभिलेख, 2 चीरवा शिलालेख, 3 घोसुंडी शिलालेख, 4 सारणेश्वर प्रशस्ति। आंसर 1 बिजौलिया अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? 1 अचलेश्वर का अभिलेख, 2 मानमोरी का अभिलेख, 3 सामोली का अभिलेख, 4 बिजोलिया का अभिलेख। आंसर 2 मानमोरी का अभिलेख। मानमोरी अभिलेख चित्तौड़गढ़ 713 ईस्वी चित्तौड़गढ़ के निकट पुठौली चंदेरिया के बीच स्थित मानसरोवर झील के तट पर मौर्य वंश से संबंधित एक स्तंभ लेख मिला। जब कर्नल टॉड इसे इंग्लैंड ले जा रहा था तो असंतुलन के कारण लाल सागर में फेंकना पड़ा। केवल इसका अनुवाद उसके पास बचा रहा, जिसको उसने अपनी पुस्तक एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज में प्रकाशित किया। इसमें मौर्य वंश का उल्लेख नहीं, अपितु त्वष्टया तक्षक वंश की ब्रह्मा द्वारा प्रशंसा करने का वर्णन हुआ है। यह अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। इसमें चित्तौड़ के 4 राजाओं यथा महेश्वर, शत्रुहंता, भीम, अवंतीपुर का राजा भोज एवं राजा मान का उल्लेख आया है। इसमें तक्षक वंश का तथा अग्नि वंश से उत्पन्न होने का उल्लेख महत्वपूर्ण है। इसमें अमृत मंथन की कथा एवं उसके संबंध में कर का उल्लेख है। राज प्रशस्ति की रचना किसने की? 1 रणछोड़ भट्ट, 2 मंडन, 3 महाराणा कुंभा, 4 कुमरिल भट्ट। आंसर 1 रणछोड़ भट्ट। सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराठ स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? 1 कर्नल जेम्स टॉड, 2 कैप्टन बर्ट, 3 कैप्टन हॉकिंस, 4 आर.सी. अग्रवाल। आंसर 2 कैप्टन बर्ट। बड़ली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ था? 1 अंबा माता मंदिर में, 2 भिलोट माता मंदिर में, 3 सावित्री मंदिर में, 4 शिव मंदिर में। आंसर 2 भिलोट माता मंदिर में। केकड़ी जिले के बड़ली गांव के भिलोट माता मंदिर से इस स्तंभ लेख को 1912 ईस्वी में डॉक्टर G.H. ओझा ने प्राप्त किया था। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रमी संवत 1490 प्राप्त होता है। ग्राम 1 माछा, 2 धूलेव, 3 सिंघोली, 4 पदराड़ा। आंसर 4 पदराड़ा। पदराड़ा का लेख 1433 ईस्वी। पदराड़ा का यह लेख कुंभाकालीन सबसे प्रथम लेख के रूप में प्रकाश में आया है। इस लेख का महत्व यह है कि कुंभा ने राज्य प्राप्ति के बाद विद्रोहियों को दबाया, न कि रणमिल ने, जैसा कि जोधपुर की ख्यातों में वर्णित है। अंतिम पंक्ति के अक्षर मिट गए हैं, परंतु अंतिम शब्द व दूसरा से इस लेख के उत्कीर्णकर्ता का बोध होता है। इसमें पदराड़ा का नाम पारकेद्रप दिया गया है। लेख की भाषा संस्कृत गद्य है। बिजौलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? 1 सोमेश्वर, 2 विग्रहराज, 3 बिसलदेव, 4 पृथ्वीराज। आंसर 1 सोमेश्वर। अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? 1 दामोदर, 2 महेश भट्ट, 3 माहेश्वर, 4 शुभचंद्र। आंसर 1 दामोदर। नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति के लेखक कौन है? 1 शुभचंद्र, 2 भागचंद्र, 3 बेताल, 4 नेमीचंद। आंसर 1 शुभचंद्र। नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति 1230 ईस्वी। यह प्रशस्ति भी सन 1287 की है। इस प्रशस्ति की रचना सोमेश्वर देव शुभचंद्र ने की और उसे सूत्रधार चंडेश्वर ने खोदा। इसको तेजपाल के द्वारा बनवाए गए आबू पर देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगाई गई थी। इसमें आबू, मारवाड़, सिंध, मालवा तथा गुजरात के कुछ भागों पर शासन करने वाले परमारों तथा वस्तुपाल और तेजपाल के वंशों का वर्णन दिया है। 40 बिजोलिया लेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? 1 अर्णवराज, 2 वासुदेव, 3 बिसलदेव, 4 पृथ्वीराज। आंसर 2 वासुदेव। बिजोलिया अभिलेख में सांभर, शाकंभरी एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन है।
इसके अनुसार चौहानों के आदिपुरुष वासुदेव चहमन ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चहमान चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांभर झील का निर्माण करवाया था। उसने अहिच्छत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया। इसमें सांभर तथा अजमेर के चौहानों को वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है तथा उनकी वंशावली दी गई है। अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। आरोही क्रम आय बिजोलिया अभिलेख 2, नेमिनाथ अभिलेख 3, घोसुंडी अभिलेख 4, बुचकला अभिलेख 1 आय 2, 3 और 4, 2, 3, 2, 4 और आय 3, 3, 4 आय और 2, 4, 3, 2 आय और 4। आंसर 3, 3, 4 आय और 2 आय बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी 2, नेमिनाथ अभिलेख 1230 ईस्वी 3, घोसुंडी अभिलेख द्वितीय शताब्दी ईस पूर्व 4, बुचकला अभिलेख 815 ईस्वी। वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? 1 बडली शिलालेख, 2 बिजौलिया शिलालेख, 3 नांदसा शिलालेख, 4 थानवला शिलालेख। आंसर 2 बिजौलिया शिलालेख। विक्रम संवत 1226 तदनुसार 1170 ईस्वी यह अभिलेख सोमेश्वर चौहान का है, जो मूलतः दिगंबर लेख है। इस अभिलेख में सांभर शाकंभरी एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन है। इसके अनुसार चौहानों के आदिपुरुष वासुदेव चहमन ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चहमान चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांभर झील का निर्माण करवाया था। उसने अहिच्छत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया। इसमें सांभर तथा अजमेर के चौहानों को वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है तथा उनकी वंशावली दी गई है। इससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चौहान चतुर्थ ने ढिल्लिका दिल्ली को अपने अधीन किया था। इसमें अनेक प्राचीन स्थलों का नाम दिया गया है, जैसे जाबालपुर, जालौर, शाकंभरी, सांभर, नड्डुल, नाडोल, ढिल्लिका, दिल्ली, श्रीमाल, भीनमाल, नागहरिद, नागदा, उत्तमाद्री, ऊपरमाल, मांडलकर, मांडलगढ़, विंध्यवल्ली, बिजौलिया, अहिच्छत्रपुर, नागौर आदि। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? 1 बडली, 2 बरनाला, 3 बैराठ, 4 बुचकला। आंसर 3 बैराठ। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। 1 घटियाला अभिलेख, 2 हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, 3 बुचकला अभिलेख, 4 घोसुंडी अभिलेख। आंसर 4 घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। यह लेख कई शिलाखंडों में टूटा हुआ है, जिनके कुछ टुकड़े उपलब्ध हो सके हैं। यह लेख घोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। लेख में प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इसे डॉक्टर DR भंडराकर ने सर्वप्रथम पढ़ा था। इस लेख की 3 पंक्तियों में संकर्षण और वासुदेव के पूजागृह के चारों ओर पत्थर की चारदीवारी बनाने और गजवंश के सर्वता द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने का उल्लेख है। अश्वमेघ यज्ञ का यह प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। इस प्रकार इस लेख से हमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म के प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेघ यज्ञ के प्रचलन आदि का ज्ञान होता है। वर्तमान में यह उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। 1 हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी, 2 रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी, 3 बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी, 4 सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी। आंसर 1 हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी। हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति 975 ईस्वी। यह प्रशस्ति शेखावाटी सीकर के प्रसिद्ध हर्षनाथ के मंदिर की विसन 1030 आषाढ़ शुक्ला 15 की है। इसमें 48 पद्य संस्कृत भाषा में है
उक्त मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किया गया था। यह प्रशस्ति शाकंभरीश्वर विग्रहराज द्वितीय चौहान के समय की है। इसमें चौहानों का वंशक्रम एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। इसमें वागड़ के लिए वारगट शब्द का प्रयोग हुआ है। घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य है। एक अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण है। 2 अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है। 3 अभिलेख में नागभट्ट एक के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। 4 यह अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है। आंसर 3 अभिलेख में नागभट्ट एक के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी माता की साल जैन मंदिर के निकट ये स्तंभ लेख 4 लेखों के समुच्चय में जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में घटियाला स्थित एक स्तंभ के 2 पार्श्वों पर उत्कीर्ण है। यह लेख संस्कृत भाषा में है। लिपि उत्तर भारतीय चंपू शैली गद्य पद्य का एक साथ प्रयोग की है। इन शिलालेखों से मंडोर के प्रतिहारों की नामावली तथा उनकी उपलब्धियों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस वंश के प्रमुख शासक हरिश्चंद्र थे, जिसके 4 पुत्रों भोगभट, कक्का, रज्जल और दह ने मिलकर मंडोर दुर्ग का ऊंचा प्राकार बनवाया। इस लेख में मग जाति के ब्राह्मणों का भी विशेषवर उल्लेख किया गया है, जो वर्ण के विभाजन की प्रवृत्ति का द्योतक है। यह जाति मारवाड़ में शाकद्वीपीय ब्राह्मण के नाम के से भी जानी गई है। बड़ली का स्तंभ लेख 443 ईसा पूर्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है? केकड़ी जिले के बड़ली गांव के भिलोत माता मंदिर से इस स्तंभ लेख को 1912 ईस्वी में डॉक्टर G.H. ओझा ने प्राप्त किया था। यह स्तंभ अभिलेख राजस्थान का प्राचीनतम व भारत का दूसरा सबसे पुराना अभिलेख है। वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में रखा है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। आंसर वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में रखा है। वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में रखा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? आय यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। 2 रत्नप्रभसूरी इसके प्रशस्तिकार थे। 3 इसके शिल्पी देलहन थे। 4 अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। 1 I2 और 4 2 I2 और 3 3 2 3 और 4 4 I2 3 और 4। आंसर 2 I2 और 3 बड़वा ग्राम कोटा से हुए हैं। कितने मौखरी यूप अभिलेख प्राप्त? 1 5 5 2 3 3 3 4 4 4 7 7। आंसर 2 3 3 बड़वा यूप स्तंभ अभिलेख कोटा 238 से 39 ईस्वी संस्कृत भाषा एवं उत्तरी ब्राह्मी लिपि का बड़वा यूप अभिलेख बड़वा ग्राम कोटा में स्थित है। यहाँ से मिले 3 ग्रुपस्तंभ लेखों में कृत संवत 295 का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कृत युग के 295 वर्ष व्यतीत होने पर मौखरी शासकों ने यज्ञ किए। ये लेख वैष्णव धर्म तथा यज्ञ महिमा के द्योतक हैं। इसका पाठ इस प्रकार है। 1 श्री महासेनापति मौखरी बलपुत्र बलवर्धन का यूप जिसने यज्ञ किया। 2 श्री महासेनापति मौखरी बलपुत्र सोमदेव का यूप। 3 श्री महासेनापति मौखरी बली पुत्र बलसिंह का यूप। निम्नलिखित प्रशास्तियों को उनके समयानुसार सुमेलित कीजिए। 1 रणकपुर प्रशास्ति I 1460 ईस्वी। 2 कुंभलगढ़ प्रशास्ति 2 1594 ईस्वी। 3 राज प्रशास्ति 3 1439 ईस्वी। 4 बीकानेर प्रशास्ति 4 1676 ईस्वी। 1 1 3 2 I 3 4 4 2 2 1 2 2 I 3 4 4 3 3 1 I 2 2 3 3 4 4 4 1 2 2 4 3 I 4 3।
आंसर 1 1 3 2 I 3 4 4 2। बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? 1 चावड़ा, 2 यदुवंशी, 3 देवड़ा, 4 हाड़ा। आंसर 1 चावड़ा। बसंतगढ़ का लेख 625 ईस्वी सिरोही जिले के बसंतगढ़ के सन 682 के लेख राजा वर्मलात के समय का है, जो चावड़ा चाय चापोतक या चबोटक वंश का था, जिसकी राजधानी भीनमाल थी। इस लेख से पाया जाता है कि उक्त संवत में वर्मलात का स्तंभ राजजिल, जो वज्रभट्ट सत्याश्रय का पुत्र था और अर्बुद देश का स्वामी था। अंत में प्रतिहारों ने चावड़ों का अंत किया। सामंत प्रथा पर इस लेख से कुछ प्रकाश पड़ता है। इसका प्रशस्तिकार द्विजन्मा और उत्कीर्णकर्ता नागमुंडी था। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानियादित्य बसंतगढ़ अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था? अजमेर के 2.5 दिन झोपड़े का लेख, धाबाई पीर की दरगाह का लेख, पुष्कर के जहांगीर महल का लेख, शाहजानी मस्जिद अजमेर का लेख। आंसर धाबाई पीर की दरगाह का लेख। चित्तौड़ की धाइबी पीर नामक दरगाह से 1325 ईस्वी का फारसी लेख मिला है, जिससे ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। जालौर और नागौर से जो फारसी लेख मिले हैं, उनसे इस क्षेत्र पर लंबे समय तक मुस्लिम प्रभुत्व की जानकारी मिलती है। स्रोत हुकमचंद जैन, पेज 9 11। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? RPSC 2ND ग्रेड 2022। 1 नांदसा, 2 पुष्कर, 3 बयाना, 4 घोसुंडी। आंसर 4 घोसुंडी। व्याख्या घोसुंडी शिलालेख यह नगरी चित्तौड़ के निकट घोसुंडी गांव में प्राप्त हुआ है। इसमें ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा में ईसा पूर्व 2री शताब्दी में गजवंश के पाराश्री पुत्र सर्वता द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने एवं विष्णु मंदिर की चारदीवारी बनाने का उल्लेख है। यह राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। राज प्रशस्ति की रचना किसने की? A कुमारिल भट्ट, B रणछोड़ भट्ट, C मंडन, D महाराणा कुंभा। आंसर B रणछोड़ भट्ट। व्याख्या राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी में माघ पूर्णिमा के दिन रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखी गई। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? 1 कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी, 2 कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी, 3 जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 ईस्वी, 4 राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी। आंसर पुष्कर के जहांगीर महल का लेख। फारसी भाषा में लिखा सबसे पुराना लेख अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े के गुंबज की दीवार के पीछे लगा हुआ मिला है। यह लेख 1200 ईस्वी का है और इसमें उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख है जिनके निर्देशन में संस्कृत पाठशाला तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। स्रोत हुकमचंद जैन, पेज 9 11।